Good morning students, welcome to online classes by वंदना रावल। 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस बाय वंदना रावल यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएसई बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी बुक 1 रैंडम। लेसन 1 वाटर पेज 3rd सेकेंड पैराग्राफ से द हार्नेसिंग ऑफ रिवर्स। हार्नेसिंग मीन्स द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट इज। जो पानी होता है नदियों का, वेस्ट इज़ ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। जो बहकर समुद्र में मिल जाता है और जो उपजाऊ नहीं रहता है, काम नहीं आ सकता है खारा होने के बाद, विच मस्ट बी कंसिडर्ड, इसे हमें कंसिडर करना होगा एंड डेल्ट विद ऑन नेशनल लाइन्स, और हमें राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए सोच बनानी होगी। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, जो भूमि के बड़े हिस्से हैं, विच एट प्रेजेंट, जो कि एट प्रेजेंट आर मेयर स्क्रब्स जंगल्स, जो अभी केवल जंगल बन गए हैं, कुड बी टर्न्ड इनटू फर्टाइल, इनको हम अब एक फर्टाइल कृषि योग्य भूमि में बदल सकते हैं। एंड प्रॉस्परस कंट्री बी करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, अगर हम कोई वेल प्लान्ड एक्शन के साथ काम करें तो ये हमारा देश के लिए प्रॉस्परस और करेजियस बनाने में काम आएगा। क्लोजली कनेक्टेड विद कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जो समस्या हमारी सारी केंद्रित है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वर्षा जल संरक्षण पर। सप्लाईज इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन, सब जिसकी सप्लाई के द्वारा अफोरेस्टेशन, वनारोपण हो, अ सिस्टमेटिक प्लांटिंग हो, सूटेबल ऑफ ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरिया, जो संभावित एरिया है जहाँ पे अधिक जल वाले पौधे लग सकते हो, जिनको अधिक जल की आवश्यकता होती हो, और जहाँ कम पानी हो वहाँ पर हम जो पौधे कम पानी में चल सकते हो वैसे पौधे लगाएं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ वॉट, और जिनके विकास से वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, हम एक सिविलाइज्ड फॉरेस्ट बना सकते हैं। एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल, जो कि विस्तृत जंगल है अनुपयोगी, उनके जगह पर हम एक उपजाऊ और उपयोगी पौधे लगाकर एक अच्छा सिविलाइज जंगल भी बना सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत की आज विशेष नीड है। सच प्लांटेशन, ऐसा प्लांटेशन हो वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली प्रूव अ सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, और जो हमारे लिए सोर्स बने अनटोल्ड वेल्थ, अपार संपदा का, टू द कंट्री, हमारे देश के लिए। दे वुड चेक सोइल इरोजन, और इससे वृक्षारोपण से एक तो सोइल इरोजन रुकेगा, मृदा अपरदन रुकेगा, एंड कंजर्व द रेनफॉल, और जब हम एफोरेस्टेशन करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तो इससे हमारे रेनफॉल भी को भी आकर्षित करता है। द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और वर्षा को भी आकर्षित करेगा, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ वर्षा भी होगी। एंड वुड प्रोवाइड नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और इससे हमें एक चीप फ्यूल भी प्राप्त होगा वृक्षारोपण वनों की लकड़ी के द्वारा। एंड दस रेंडर अननेसेसरीली वेस्टफुल ऑफ कंजर्वेशन, और जो वेस्टफुल कंजर्वेशन है फार्म यार्ड मैन्योर, खाद का, इनटू फार्म ऑफ फ्यूल, जो कि फॉर्म ऑफ फ्यूल, जो कि इससे हमें खाद भी मिलेगा पेड़ पौधों से और फ्यूल भी मिलेगा। द मेजर ऑफ नेसेसरी टू कंट्रोल, जो नेसेसरी आवश्यकता है मूवमेंट ऑफ वाटर, वो है जल, टू कंजर्व इट्स सप्लाईज, कि हम इसका संरक्षण करें, इसकी सप्लाई का। एंड कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडियरी पर्पज ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, जो कि ग्रामीण जीवन में पानी की उपयोगिता को निश्चित करें। बाय द फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, वाटर एक सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन भी है इन अ कंट्री, हमारे देश में, इज बाय बोट्स, जो कि नावों के द्वारा,
बार्जेस के द्वारा, थ्रू कैनल्स एंड रिवर, जो कि हमारे नहरें हैं, नदियां हैं, उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट का काम किया जाए। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को बनाते हैं देश में, रेल योजनाएं बनाते हैं और सड़क योजनाएं बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन उनको बनाने की। बट फार टू लिटिल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। लेकिन हम जो भारत में नदियां हैं उनके द्वारा वाटरवेज को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज ऑल्सो मेक पॉसिबल, जो पानी को पॉसिबल बनाता है द डेवलपमेंट, विकास के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जल विद्युत के लिए, पावर के लिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो उपलब्धता है हमें जल विद्युत की, वुड मेक ट्रेमेंडस डिफरेंस, जो ट्रेमेंडस डिफरेंस बनाएगी टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, ग्रामीण जीवन में, एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी, और जिससे ग्रामीण में अर्थ इकोनॉमी भी बढ़ेगी, टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन, और कई दिशाओं में ये इम्प्रूव्ड होगी। इन पर्टिकुलर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड, और कुछ हिस्सों में तो अंडरग्राउंड वाटर, जो कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है जो कुएं बावड़ी के रूप में हमें मिलता है, टू बी टैप्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जो कि उनके भी जल स्तर को बढ़ाएगा देन एट प्रेजेंट, जो भी वर्तमान में है। एंड दस हेल्प टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी, और हमें इस तरह से हम इसकी जो डिफ़िकल्टी है अराइजिंग इरेगुलरिटी, जो कि अनियमितता, एडिक्वेसी ऑफ सोर्सेस ऑफ सप्लाई, जो पानी के सोर्सेस हैं और जिनकी सप्लाई है उनमें सब में एक अच्छा परिवर्तन आएगा। इन वन सेंस, जो कि वन सेंस है, वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, जो सभी लिक्विड है, द्रव्य पदार्थ हैं, उनमें पानी सबसे ज़्यादा कॉमन है। इन अनदर सेंस, जबकि दूसरे सेंस में, इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन, जबकि ये सबसे अनकॉमन लिक्विड है, विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, खनिज लवण है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर, जो इसके पावर को यूनिक बनाते हैं। मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, क्योंकि जिसके बिना ना एनिमल लाइफ मेंटेन हो सकती है, ना ही प्लांट लाइफ हो सकती है, ना ही जानवर रह सकते हैं, ना ही वृक्ष रह सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़, जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं नेचर में, प्रकृति में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, जो कि भाई पानी के अंदर क्या क्या विशेष आवश्यक तत्व है, इज़ देयर फॉर द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, यही एक हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट है। एंड इज़ फार फ्रॉम, और अभी भी ये हमारी खोज से दूर है। बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, और ये अभी भी इसकी रिसर्च बाकी है। इसी के साथ हमारा लेसन आज यहीं तक यहाँ पर द फर्स्ट लेसन वाटर समाप्त होता है। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। यूट्यूब पर चैनल वंदना रावल। थैंक्स।